मानसिकता है। आपके सम्मानीय नेता माननीय राहुल गांधी कह चुके मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे। अब आप जैसे उनके प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतना आदर, इतना समर्पण रखने वाले लोग भी जब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि देश उनकी बात सुन लेगा? आप लोग तक तो मानने के लिए तैयार नहीं होते उनकी बात, और आप चाहते हो कि देश उनकी बात माने। अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? नहीं, यह कदापि हास्यास्पद नहीं है। छत्तीसगढ़ में राहुल जी से नेतृत्व करने का जो प्रस्ताव रखा गया, उसको स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रखा, और इस प्रस्ताव के समर्थक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी रहे। ये इस बात को दिखाता है कि पूरी कांग्रेस किस तरह से इस मामले में एकजुट है। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है, वहां पर पूरी कांग्रेस यह चाह रही है कि राहुल जी हमारा नेतृत्व करें। सवाल उनकी बात मानने या नहीं मानने का नहीं है। राहुल जी के निश्चित रूप से अपने फैसले हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता अगर उनसे आग्रह कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं दिखती, इसमें कोई विरोधाभास मुझे नहीं शैलेश जी को इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता, लेकिन डॉक्टर के मिश्रा मेरे साथ हैं, उनको इसमें कोई विरोधाभास दिखता है? मिश्रा जी, क्या आपकी ऐसी दहशत है जिसके चलते राहुल गांधी को डर लगता है कि कहां कांग्रेस का नेतृत्व इस दौर में करूं जब भाजपा जो है प्रचंड गति से आगे ही बढ़ती चली जा रही है? या कांग्रेसियों के संदर्भ में उनका विश्वास है कि ये अभी तो बोल रहे हैं कि आप बन जाओ, बाद में साथ देते नहीं है? राहुल गांधी को ये शिकायत रही थी 2019 के संदर्भ में कि मैं अकेला ही लड़ा। तो बतौर अपने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व के संदर्भ में उभरे इस संकट पर आपका नजरिया मिश्रा जी? हिमांशु जी, मैं तो पूरे कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी जी को शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि वो अध्यक्ष बने जी। और पूरी कांग्रेस इसी तरह से फलती फूलती रहे जैसे अभी फूल फूल रही है। और सारे कांग्रेस के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन है उनके अध्यक्ष बनने पे। अगर मेरे वोट देने से वो अध्यक्ष बन जाए तो मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि मैं उनको समर्थन दे रहा हूँ, उन्हें बना देना चाहिए। जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना प्रेम जो आपका राहुल गांधी के प्रति उमड़ रहा है, थोड़ा उसका कारण भी तो बताइए मिश्रा जी। आपने कहा कि अगर मुझे वोट देने का मौका मिले तो मैं भी राहुल गांधी को ही बनाना चाहूंगा। उन लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आप स्वयं भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहते हैं। इस प्रेम, इस उदारता की वजह भी तो बताइए मिश्रा जी। हिमांशु जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भारत देश का जिस तरह से चहुमुखी विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान एक साथ यूनाइट हो रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि सुधर रही है, अगर ये राहुल जी के विपक्षी नेता बनने से और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से हो रही है तो हम उसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं, और हम ही नहीं पूरे देश की जनता भी चाहती है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते रहें और इसी तरह से भारत प्रोग्रेस करता रहे, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। तो मतलब आप उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे बेहद प्रभावित हो गए मिश्रा जी। तो ये तो पहली सफलता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व में इतनी आस्था महसूस कर रहा है, उनके प्रयासों के प्रति यह महसूस कर रहा है कि देश में सम्मान बढ़ रहा है। कमाल हो गया है। तो राहुल गांधी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि 8 दिन 10 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उनके साथ में आ जाएंगे। आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा चलाने की बात हो रही है, आप ये बताइए भारत कब नहीं जोड़ा था? जी। इन्हीं के पूर्वजों ने, इन्हीं के मतलब अगर कहें तो आजादी के समय जो कांग्रेस का विभाजन करने वाले लोग थे, उसको एक्सेप्ट करने वाले लोग थे, जिसका विरोध न करने वाले लोग थे, वो आज भारत जोड़ो की यात्रा चला रहे। किस चीज के लिए भारत? क्या कहां भारत? आपको लगता है कि हमारे सारे स्टेट बटे हुए हैं? आपको लग रहा है कि भारत विखंडित हुआ है? भारत जोड़ क्या रहे हैं? ये एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस जोड़ो की नीति कर रहे हैं, और फिर भी आप देख रहे हैं जगह जगह वो बिखरती जा रही है। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा विश्वास है कि राहुल जी ही बनेंगे विपक्ष के नेता,